हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज मैं अपने इस व्लॉग में आपके लिए एक लो राइज का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। बेसिकली उन कस्टमर्स के लिए जो सेक्टर 150 या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे पे लो राइज का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और अगर वो सेक्टर 150 के अंदर गए भी तो उनको लो राइज में अपने बजट के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या तो वो बजट से बहुत ऊपर हैं या तो फिर वहाँ पे इन्वेंट्रीज अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि नेक्स्ट टू सेक्टर 150 है। सेक्टर 150 से अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट का डिस्टेंस लगता है। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट आपका IITL निम्बस का एक्सप्रेस व्यू 2 है। बेसिकली निम्बस की अगर हम बात करें बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड की, तो बिल्डर का आज तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आज की डेट में या तो फंसा हुआ हो या फिर डिलेड हो या कोई कुछ भी हो। सारे ही प्रोजेक्ट इनके ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं और सभी में ऑलरेडी ऑक्यूपेंसीज रह रही हैं। चाहे वो हम आपका सेक्टर 78 में बात करें, मल्टीपल प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किए हुए हैं सेक्टर 78 के अंदर निम्बस हाइट पार्क, फिर उसके बाद में आपका सेक्टर 168 के अंदर गोल्डन पाम, चाई 5 के अंदर आपका एक्सप्रेस व्यू 1 और एक्सप्रेस व्यू 2। ये 4 प्रोजेक्ट ये अभी तक ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। 5वां प्रोजेक्ट इनका ये लो राइज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है और आज तक सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट इनका फंसा नहीं है। तो ट्रैक रिकॉर्ड के मामले में बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉकेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो पॉकेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट इन द सेंस कि आप जैसे सेक्टर 150 के अंदर जाएंगे तो सेक्टर 150 के अंदर आपको मैक्सिमम जो एवरेज रेट मिलेगा वो मिनिमम 7,000 रुपये का एवरेज रेट है सेक्टर के अंदर। और उसके बाद में अगर आप लो राइज में देखेंगे तो एक तो लो राइज में बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं। एक आपका या तो गोदरेज के अंदर आता है और दूसरा जो अभी प्री लॉन्चिंग में है वो आपका भूटानी ग्रुप लॉन्च करने वाला है। तो अगर हम गोदरेज की बात करेंगे तो गोदरेज के अंदर आज की डेट में 2 BHK या मिनिमम अगर आप लो राइज में लेने जाएंगे मिनिमम 2 BHK लगभग 1.25 करोड़ की रेंज में आता है। और यही 3 BHK में अगर आप जाएंगे तो लगभग 160, 170 और 180 के बीच में इसकी कॉस्टिंग 3 BHK में आती है। तो वो कस्टमर्स जो कि लो राइज में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और दूसरा उनको लोकेशन भी आपको एक्सप्रेसवे साइड का ही चाहिए है और मतलब जेंट्री अच्छी हो, तो ऐसा ऑप्शन इसमें आपको IITL निम्बस में लो राइज का मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन की। तो बेसिकली अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो टोटल जो पैच था इसको 3 फेज़ में डिवाइड किया था। टोटल फेज़ आपका जो प्रोजेक्ट था लैंड एरिया टोटल 15 एकड़ का लैंड पैच था, जिसमें आपका एक्सप्रेस व्यू 1 था। फिर इसके बाद में एक्सप्रेस व्यू 2 लगभग 8 एकड़ के अंदर इन्होंने बनाया था हाई राइज में। फिर इसके बाद अगेन आपका 4.7 एकड़ के अंदर ये लो राइज अपना अपार्टमेंट बना रहे हैं। इसमें अगर हम साइज़ की बात करें तो इसमें 2 BHK लगभग 1200 स्क्वायर फीट का साइज़ आता है। फिर इसके बाद में आपका 2+ स्टडी का साइज़ आता है। 2+ स्टडी का 2+ स्टडी में आपका लगभग 1250 स्क्वायर फीट का साइज़ है, जो कि लगभग आपका 65 की रेंज में आपको इसकी कॉस्ट करता है। फिर इसके बाद में अगर हम 3 BHK की बात करेंगे तो लगभग इसमें 1632 स्क्वायर फीट का भी साइज़ है। 3 बेडरूम + 3 टॉयलेट में वो लगभग आपकी कॉस्ट करेगा, वो लगभग आपका मिनिमम अगर हम बात करेंगे तो लगभग 90 लाख रुपीज़ के आसपास की कॉस्ट करता है, मतलब 80 लाख रुपीज़ के आसपास ये कॉस्ट करेगा। फिर इसके बाद में अगर हम 3+7 की बात करें, 3 बेडरूम + 3 टॉयलेट जो कि बड़ा साइज़ है लगभग 2100 स्क्वायर फीट, वो लगभग आपका 110-115 के अंदर ऑल इंक्लूसिव आ जाता है। तो सेक्टर 150 के ही पास में अगर आपको बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट अगर आपको मिल रहा है तो ऑप्शन आप इस लो राइज का इसमें देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही मतलब पॉकेट फ्रेंडली भी है। 1 करोड़ के अंदर आपको 2100 स्क्वायर फीट का लो राइज अपार्टमेंट मिल रहा है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो सकता है और आपके रहने के लिए भी जगह बहुत अच्छी खासी है। तो बेसिकली अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन की इसमें आपका चाई 5 की लोकेशन में आता है। सामने अगर आप देखेंगे तो इसके जस्ट सामने आपका पूर्वांचल रॉयल सिटी बना हुआ है। फिर इसके बाद में निम्बस के ही ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपके ऑक्यूपेंसी लगभग 90-95% ऑक्यूपेंसी इसके अंदर रह रही है। तो ऐसे कस्टमर्स जो कि लो राइज में देख रहे हैं या फिर सेक्टर 150 के आसपास प्रॉपर्टी देख रहे हैं और उनका बजट 150 के अकॉर्डिंग अगर नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए चाई 5 की लोकेशन बहुत बेटर है, जो कि आपका बिल्कुल दोनों एक्सप्रेसवे से बहुत बिल्कुल लगी हुई डिस्टेंस है। नोएडा एक्सप्रेसवे से आपको ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से अगर आप देखेंगे तो आपका लगभग 5 से 7 मिनट के सामने ही आपका यमुना एक्सप्रेसवे भी है। तो एक्सप्रेसवे की लोकेशन में आप भी देखेंगे अगर एक्सप्रेसवे के आसपास कोई भी प्रोजेक्ट है तो ऑटोमेटिकली
अभी इसका एप्रिसिएशन बहुत अच्छा खासा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इस प्रॉपर्टी का अलग ही एक अपना रेपुटेशन होगा। तो इसमें आपको अभी मैं सैम्पल फ्लैट भी दिखाऊंगा, आप इसमें सैम्पल फ्लैट भी देखेंगे तो उसमें आपको लेआउट का भी पता चल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो लेआउट बनाया हुआ है इन्होंने, वो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, जो कि आप इसमें वैसे नॉर्मली आप देखेंगे तो और डेवलपर्स में जो आज की डेट में लग्जरी कॉन्सेप्ट में बना रहे हैं, उनका जो लेआउट होता है वो लगभग आपकी जो लोडिंग आती है 40 से 45% के आसपास की लोडिंग ये देते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि लगभग आपकी 35% के आसपास की लोडिंग आती है इसके अंदर। तो लोडिंग वाइज भी और अंदर आपको कारपेट एरिया बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो आज के ब्लॉग में मेरा बस मोटिव ये था कि उन कस्टमर्स को बताना कि जो लो राइज़ के लिए या फिर हाई राइज़ में भी अगर देखेंगे तो इनका एक्सप्रेस व्यू 2 है जो, उसमें भी आपका लगभग 2 BHK लगभग 1000 स्क्वायर फीट का है। फिर इसके बाद में 2+ स्टडी लगभग 1200 स्क्वायर फीट है। फिर 3 बेडरूम 1500 स्क्वायर फीट है। उसकी भी कॉस्टिंग लगभग आपकी यही आती है 4500 रुपये के आसपास की कॉस्टिंग आती है, जिसमें आपका 2 BHK लगभग आप मान के चलें तो 42 लाख 43 लाख रुपए में आता है। 2+ स्टडी लगभग आपका 45 से 50 की रेंज में आता है। फिर 3 बेडरूम अगेन आपका 60 से 65 की रेंज में बहुत इजीली मिल जाता है। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए ये प्रोजेक्ट आपका ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर सेक्टर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।